कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जन टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि नए साल में मनरेगा को लेकर के इनके खिलाफ 8 जनवरी से बड़ा आंदोलन शुरू होगा। डोटासरा ने परिसीमन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पिछली बजट घोषणाएं पूरी नहीं कर पाई और आगामी सत्र में कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को मजबूती से घेरेगी। पीसी चीफ से बातचीत की जन टीवी संवाददाता दशरथ सिंह ने। इसका आगाज हो चुका और साल 2026 कांग्रेस के लिहाज से भी प्रदेश में अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल निकाय चुनाव होने, निकाय चुनाव के साथ ही कई आंदोलन राजस्थान में कांग्रेस करने वाली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ जुड़े हैं। सर, नए साल का आगाज हो चुका है, नए साल में रोड मैप क्या बनाया है आपने पार्टी? सबसे पहले तो नए साल में मैं सरकार से मांग करता हूं या सलाह भी देना चाहता हूं कि आपने वन स्टेट वन इलेक्शन का राग अल्पा करके इस ग्रामीण जो इकाइयां हैं इसके बजट को ख़त्म करने का काम किया, उनको कमज़ोर करने का काम किया है। क्योंकि 3,000 करोड़ रुपए जो हमारे इस साल के केंद्र सरकार से ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के लिए ग्रामीण सरकार के लिए मिलने वाले थे, वो उसके लिए केंद्र सरकार ने इनको मना कर दिया कि एक पैसा नहीं देंगे अगर आपने चुनाव नहीं कराए। तो क्योंकि आपने चुनाव नहीं कराए तो अब वन स्टेट वन इलेक्शन की तो बात ही खत्म हो गई, ये करा ही नहीं पाएंगे। जितनी ग्राम पंचायत, जितनी पंचायत समितियों के और जितना जिला परिषद के चुनाव हो गए, अगर उनके 31 जनवरी से पहले अगर ये चुनाव नहीं कराएंगे तो हमारे स्टेट के 3,000 करोड़ रुपए बिल्कुल लैप्स हो जाएंगे। जो लैप्स हम नहीं होने देंगे, राजस्थान की विधानसभा में इनको घेरेंगे और इनको कहेंगे कि ये जवाबदेही तय कीजिए कि आपकी गलती से हुआ है या ब्यूरोक्रेसी की गलती से हमारे 3,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं। अब आनन फानन में ये पंचायत चुनाव करने की बातें कर रहे हैं, परिसीमन में बेईमानी की है, राजनीतिक दुर्भावना, राजनीतिक षड्यंत्र, और जो लोग एमएलए नहीं हैं उन लोगों ने यहाँ पर राजनीति के दुर्भावनाओं से परिसीमन किया है। और अब 31 दिसंबर को भारत सरकार की भी रोक है जनगणना के हिसाब से, और यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी परिसीमन पंचायतों का और नगर निकाय का 31 दिसंबर से पहले करने के लिए कहा था। अब कल की तारीख में भी बाड़मेर के जिले की इन्होंने चेंज की है, वहाँ की पंचायत समितियों के वार्डों का चेंज किया है, जिला परिषद के वार्डों का चेंज किया है, ग्राम पंचायतों को चेंज किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बेईमानी ये लोग बाग बैकडेट में कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसका जवाब देंगे, इनको विधानसभा में घेरेंगे। और 8 तारीख को हम स्टेट की बड़ी बैठक मनरेगा को बचाने के लिए राइट टू वर्क जो सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने यूपीए सरकार ने दिया था, उसको खत्म कर दिया इन्होंने। काम का अधिकार हमारे गरीब को जो मिला हुआ था वो खत्म कर दिया, तो उसको लेकर के आंदोलन करेंगे। 45 दिन का आंदोलन रहेगा। हम गांव में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, धरने देंगे, उपवास करेंगे और इनको जो है मजबूर करेंगे कि वापस इनको, जैसे किसानों के 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े थे, वैसे ये कानून वापस लेना पड़े। इस माह राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। बजट के लिहाज से अगर बात करें तो पिछले बजटों की बात करें, आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत वादे जो किए थे सरकार ने वो पूरे हुए? 20% भी बजट की घोषणाएं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और 5% भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। और मैं समझता हूं कि जो इन्होंने घोषणाएं की थी, केवल और केवल बहुत सी ऐसी घोषणाएं थी जिसमें डीपीआर बननी है, वो डीपीआर ही नहीं बनी। मतलब जिसमें डीपीआर नहीं बनी तो फिर बजट की वहाँ बात ही कहाँ आती है।